कभी सोचा है कि भारत की जमीन अपने अंदर कितने राज दबाए बैठी है? मतलब ये सिर्फ राजा महाराजाओं और बड़ी बड़ी लड़ाइयों की कहानियां नहीं हैं। नहीं, ये कहानियां हैं उन बेशकीमती गुमशुदा खजानों की, जिनकी तलाश आज भी लोगों को बेचैन कर देती है। तो चलिए, आज हम भारत के कुछ ऐसे ही सबसे रहस्यमयी अनसुलझे खजानों की दुनिया में एक सफर पे निकलते हैं। और देखिए, ये कोई किस्से कहानी नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं, ये असलियत है। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में साल 2011 में एक खजाना मिला था और उसकी कीमत का अंदाजा है ये। इस एक खोज ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और सबके मन में एक ही सवाल था, अगर ये कहानी सच निकली तो सोचिए ऐसी और कितनी सच्चाई जमीन के नीचे दफन होगी। बस पद्मनाभ स्वामी मंदिर की इसी खोज ने भारत में सदियों से चली आ रही खजानों की दूसरी कहानियों में जैसे एक नई जान फूंक दी। लोगों का विश्वास लौट आया। अब सवाल सिर्फ एक था कि भाई, अगर ये एक कहानी सच हो सकती है तो फिर बाकी कहानियों का क्या वो भी सच हो सकती हैं? तो चलिए अपनी खोज शुरू करते हैं भारत के आलीशान विशाल किलों से। देखिए, ये किले सिर्फ पत्थर और ईंटों से बनी दीवारें नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो अपने समय के सबसे महफूज लॉकर थे। समझ लीजिए एक तरह के सुपर बैंक, जहां साम्राज्यों की पूरी दौलत छिपाकर रखी जाती थी। हमारे इस सफर में हम कुछ ऐसे ही मशहूर किलों के राज जानने की कोशिश करेंगे। हम चलेंगे जयपुर के जयगढ़, राजस्थान के अलवर, हैदराबाद के गोलकुंडा और यहां तक कि दिल्ली के पुराना किला तक। देखते हैं इनकी दीवारों में क्या छिपा है। सबसे पहले बात करते हैं जयगढ़ किले की। यहां कहानी और हकीकत के बीच एक बड़ा ही दिलचस्प फासला है। देखिए, कहा जाता है कि जनरल राजा मानसिंह प्रथम ने अफगानिस्तान से जीती हुई बेशुमार दौलत इसी किले के गुप्त तहखानों में छुपा दी थी। अच्छा, बात ये खत्म नहीं होती। 1970 के दशक में तो सरकार ने बाकायदा एक बड़ा सर्च ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ नहीं मिला। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये खजाना बस एक कहानी थी या उसे आज तक कोई ढूंढ ही नहीं पाया। अब आते हैं राजस्थान के अलवर किले पर। यह भी अपने आप में एक पहेली है। यहाँ की कहानी मुगल बादशाह जहांगीर से जुड़ी है। माना जाता है कि उनकी दौलत इस किले की भूल भुलैया जैसी सुरंगों और हमेशा के लिए बंद कर दिए गए तहखानों में कहीं छिपी है। और मजे की बात यह है कि इनमें से कई जगहों पर तो आज तक कोई पहुंच ही नहीं पाया है। गोलकोंडा, ये नाम सिर्फ एक किले का नहीं है। एक जमाने में 16वीं-17वीं सदी में ये जगह हीरों के कारोबार का ग्लोबल सेंटर थी, पूरी दुनिया की डायमंड कैपिटल। सोचिए, दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर, वो भी तो यहीं से निकला था। तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि इस जगह पर कितनी दौलत रही होगी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इतिहासकार मानते हैं कि गोलकोंडा की खदानों से निकले हर एक हीरे का हिसाब किताब सरकारी रिकॉर्ड में है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि बहुत से बेशकीमती हीरे या तो चुपके से कहीं छिपा दिए गए या फिर वो हमेशा हमेशा के लिए खो गए। अच्छा, किलों की दुनिया से अब आगे बढ़ते हैं। अब हम उन जगहों की बात करेंगे जहां खजाने को किसी तिजोरी या ताले के पीछे नहीं, बल्कि पेचीदा कोड्स और गुप्त रास्तों के पीछे छिपाया गया था। मतलब दिमाग का खेल। एक सवाल है, अगर किसी को कोई राज हमेशा के लिए छिपाना हो तो क्या करना चाहिए? शायद एक ऐसा ताला बनाना होगा जिसकी चाबी किसी के पास हो ही ना। और ठीक ऐसा ही कुछ किया गया है बिहार की सोन भंडार गुफाओं में। कहते हैं कि यहां राजा बिंबिसार का खजाना एक पत्थर के दरवाजे के पीछे बंद है और उस दरवाजे को खोलने का राज वो उसी दीवार पर एक ऐसी प्राचीन लिपि में लिखा है जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। सोचिए, ताला भी है और चाबी भी, लेकिन चाबी किसी को समझ ही नहीं आती। और सुनिए मजे की बात, अंग्रेजों ने इसे तोप से उड़ाने की भी कोशिश की थी, लेकिन जानते हैं क्या हुआ? उस मजबूत चट्टान पर बस एक छोटा सा निशान पड़ा। वो तोप का निशान आज भी वहां मौजूद है, जैसे उनकी नाकामी का मजाक उड़ा रहा हो। अब जरा हैदराबाद चलते हैं। चार मीनार के ठीक नीचे भी एक गहरा राज दफन होने की बात कही जाती है। एक ऐसी गुप्त सुरंग की जो यहां से सीधे गोलकोंडा किले तक जाती थी और माना जाता है कि मुश्किल वक्त में शाही खजाने को छिपाने के लिए इसी सुरंग का इस्तेमाल होता था। चलिए अब उन खजानों की बात करते हैं जिनकी हिफाजत कोई फौज या ताले नहीं करते, बल्कि ऐसा माना जाता है कि उनकी रक्षा दैवीय शक्तियां करती हैं या फिर वो किसी शाही राज से बने हैं। ये कहानियां सिर्फ दौलत की नहीं, बल्कि डर और आस्था की भी हैं। और इसके लिए हम वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी,
पद्मनाभ स्वामी मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा राज है इसका एक दरवाज़ा, जिसे वॉल्ट बी या तहखाना बी कहते हैं। देखिए, बाकी सारे तहखाने तो 2011 में खोल दिए गए और उनमें खरबों की दौलत मिली, पर ये आज भी बंद है। ऐसी मान्यता है कि इस पर नागों का पहरा है और इसे सिर्फ एक खास प्राचीन मंत्र को पढ़कर ही खोला जा सकता है। इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश करना बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये एक बहुत ही अजीब कहानी बयां करती है। सोचिए, मुगल बादशाह अकबर ने एक शानदार शहर बसाया, अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी। इसे बनाने में सालों लगे और फिर बस कुछ ही सालों बाद पूरे शहर को अचानक खाली कर दिया गया। वजह बताई गई, पानी की कमी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी और अमीर राजधानी को इतनी जल्दबाजी में खाली करते वक्त क्या सारा शाही खजाना साथ ले जाया जा सका होगा? बहुत से लोगों का मानना है कि नहीं, और शायद उस साम्राज्य की कुछ भूली भिसरी दौलत आज भी उस वीरान शहर की इमारतों में कहीं छिपी हुई है। तो ये जो खोज है ना, ये कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि असल में ये कहानियां सिर्फ सोने चांदी या हीरो की नहीं है। ये हमारे इतिहास, उसके रहस्यों और उस रोमांच की हैं जो आज भी हम सबको अपनी ओर खींचता है। और ये तो बस कुछ ही कहानियां हैं। इनके अलावा भी न जाने कितनी और हैं, जैसे कृष्णा नदी के तल में खो गए हीरों की कहानियां या दिल्ली के पुराने किले में छिपे खजाने की बातें। पूरे देश में ऐसी अनगिनत स्थानीय कथाएं हैं जो आज भी जिंदा हैं। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, हमारे अतीत ने अपने अंदर और ऐसे कितने राज छिपा रखे हैं, और क्या हम कभी उन्हें जान पाएंगे या वो हमेशा के लिए एक रहस्य ही बने रहेंगे?